हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी सुबह हो गई है और मेरा बाबू यहाँ पर खेल रहा है और यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लेके आ गई हूँ क्योंकि उनका ड्यूटी का टाइम हो गया था। तो आज का कुछ मतलब उतना खास तो मतलब नाश्ता बनाई नहीं थी क्योंकि अभी का सीज़न में तो अभी सावन स्टार्ट हो गया है और फिर अब तो मतलब कि हम लोग के घर में ना तो क्या बोलते हैं वैसा कुछ प्याज लहसुन वगैरह भी सारा चीज़ बंद हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है, आज मेरा सालगिरह है। तो और बेस्ट बात मुझे आज का ये लगा क्योंकि जिस दिन सावन स्टार्ट है उसी दिन मेरा आज सालगिरह पड़ा। तो अच्छा लगा कि चलो मतलब कि आज सावन भी स्टार्ट है और मेरा आज सालगिरह भी है। तो वैसा कहीं जाने का तो प्लानिंग नहीं हुआ क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे सुबह सुबह कि चलो कहीं मंदिर वगैरह हो के आते हैं, लेकिन मैं ही बोली कि नहीं, मैं आज इस बार घर में ही रहूँगी। मैं क्योंकि मेरा कुछ और ही प्लानिंग था तो मैं उनको बता नहीं रही थी, लेकिन मैं मन में तो सोच के रखी थी कि अपने सालगिरह में घर में ही रहना है, चाहे कितना भी मतलब कि कहीं भी हस्बैंड जी बोले, लेकिन नहीं जाना है। और फिर उतना गई भी नहीं, ठीक नहीं गई क्योंकि बारिश भी इतना हो रही थी, सुबह से ही हो रही थी। तो मैं सोची कि चलो बारिश भी हो रही है तो अगर ऐसा होता कि अगर मौसम भी सही रहता तो थोड़ा बहुत हस्बैंड बोलते कि चलो कहीं जाते हैं तो थोड़ा मन उधर जाने को लेके होता, लेकिन मौसम भी ख़राब था और बारिश भी हो रहा था। तो मैं बोली कि नहीं छोड़िए, नहीं जाते हैं, घर में ही पूजा वगैरह कर लेती हूँ और घर में ही रहूँगी इस बार। तो हमें अपने हस्बैंड जी को क्योंकि सरप्राइज़ देना चाहती थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं कुछ प्लानिंग करके रखी हूँ, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रही क्योंकि वो थोड़ा सा आश्चर्य हो रहे थे कि हमेशा तो मतलब कहीं ना कहीं जाना चाहती है, इस बार क्यों नहीं जाना चाह रही है। तो उनको तो पता नहीं था कि मेरा क्या प्लानिंग है। तो ये ये सारा कुछ प्लानिंग मैं अपने मतलब अकेले में ही सोच के रखी थी। मैं बहुत दिन से सोच के रखती थी कि मैं ये चीज़ करूँगी क्योंकि वो हमेशा हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं घर में। तो मैं भी सोची कि मैं भी अपने हस्बैंड जी को चलो कुछ स्पेशल फ़ील कराऊँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो कुछ ऐसा चीज़ करती हूँ जिससे उनको थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे तो उनको उतना ये सब उतना मतलब पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं करती हूँ तो उनको सारा कुछ पसंद लगता है क्योंकि उनको मेरा खुशी में सारा खुशी उनको अच्छा लगता है। तो बहुत कोई को मतलब कि मेरे घर में उतना कोई ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जी अगर मैं करती हूँ तो वो हमेशा मतलब खुशी से इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे तो वो कभी भी ये सब चीज़ किए, मतलब कि अगर बाबू का भी मतलब कुछ भी अगर करना रहता है तो बहुत एक्साइटेड से हर चीज़ वो करते हैं। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद ना खाना वाना खा लूँगी। बाबू को इस टाइम उसकी दादी सुला दी थी और मैं सारा काम फिनिश कर ली थी। उसके बाद फिर अपने पूजा वूजा करके उसके A बाद खाना few खा लूँगी moments later. क्योंकि मेरा तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बोलते हैं अपने हस्बैंड जी को गिफ्ट के तौर पे आज मैं क्या करने वाली हूँ। और आज सालगिरह भी था तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उनको कुछ मैं दूँ स्पेशल फील करवाऊँ। तो मैं सोची कि चलो आज सालगिरह भी था और फिर वही बहाने फिर उनका सालगिरह भी मन जाएगा और फिर मैं उनको वो चीज़ गिफ्ट भी दे दूँगी। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ करने में। तो मैं जो करने जा रही हूँ, तो मैं क्या करने जा रही हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये बैलून है मतलब कि रूम डेकोरेट करने का। तो मैं सोची थी कि मैं रूम ही वगैरह डेकोरेट करके उनको स्पेशल थोड़ा फील करवाऊँगी क्योंकि मैं ये सारा कुछ चीज़ जल्दी मैं करती नहीं हूँ। तो मैं शायद सोच रही थी कि कुछ उनको थोड़ा स्पेशल फील करवाऊँ। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो सालगिरह भी है और फिर यही बहाने फिर उनका माइंड भी मतलब थोड़ा फ्रेश व्रेश सा फील हो। तो इसलिए मैं सोची कि रूम क्या बोलते हैं रूम डेकोरेट करती हूँ। तो रूम डेकोरेट करने के लिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी। ये क्या बोलते हैं, ये मतलब बैलून है। तो ये वाला जो है ये ऐसा लिखा हुआ है आई लव यू, इस टाइप का है, मतलब इस टाइप का है। और ये चमकीला टाइप से है, जो लरी लरी टाइप से होता है वो है। और ये हार्ट शेप में बैलून है, 4 पीस है ये। और ये नॉर्मल बैलून है, रेड और
ग्रीन में, मतलब मेहंदी कलर में है। और मैं मंगवाई हूँ ये कैंडल, ये कैंडल है, ये भी मैं मंगवाई हूँ रूम में डेकोरेट करने के लिए। और ये भी कैंडल है, और ये भी कैंडल ही है। और एक ऐसा कैंडल है जो कि मेरा बाबू क्या बोलते हैं किधर कर दिया है और उसको तोड़ दिया है, तो ज़्यादा टूटा नहीं है, इसको देखती हूँ किधर है, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा कुछ कैंडल उंडल है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि जितना कम है उसी में मैं डेकोरेट करूँ रूम को। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। अभी इस टाइम मेरा बाबू सोया हुआ है और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी इसी टाइम में मतलब रूम अपना डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो 5:30 बजे या 6 बजे तक आ जाते हैं, और फिर मैं उसके बाद फिर रात के डिनर के लिए प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो मैं सोची कि उससे पहले ही मैं अपना रूम को डेकोरेट कर लेती हूँ, ताकि और फिर मैं बंद करके रख दूँगी ताकि वो रूम कोई जल्दी जाए नहीं, और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए मैं सोची कि बाबू भी सोया हुआ है तो मैं इसी टाइम ही कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही सोच के रखी थी कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, मैं सोच के शुरू से ही रखी थी, तो मैं वैसे ही करते गई सारा प्रोसेस। तो अभी मेरा बाबू सोया हुआ है, उसके बाद फिर मैं सारा कुछ डेकोरेट करूँगी। और बैलून तो इतना बैलून था कि मैं तो थक जा रही थी बार बार फुलाते फुलाते, लेकिन मुझे करना था, क्योंकि मैं सोची कि क्या बोलते हैं, इनके लिए अगर इतना सा नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैं सोची कि कैसे भी करना है लेकिन करना है। तो मैं फिर उसके बाद फिर एक बैलून तो फूट जाता है, तो फिर मेरा बाबू फिर उठ जाता है। फिर मुझे लगा कि अब तो हो गया, अब तो मैं कुछ करने भी नहीं सकूँगी, क्योंकि बाबू भी उठ गया है तो कैसे कर नहीं सकूँगी, वो तो परेशान करेगा। लेकिन मतलब कि लक था मेरा अच्छा कि उस दिन मतलब कि बाबू भी परेशान नहीं कर रहा था, उसको बैलून दे दी हूँ देखिए, और वो खेले जा रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो साथ तो दे रहा है, बाबू भी मेरा हेल्प कर रहा है। तो हाँ, ये मतलब डेकोरेट करने में मेरा बेटा भी मेरे साथ हेल्प किया है, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। तो मेरे बाबू भी साथ में करते गया है, क्योंकि अगर वो शांत नहीं रहता और वो बदमाशी करता तो मेरा ये सब पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो सारा मतलब हमेशा शांत रहा, और फिर मेरा सारा करते हुए बैलून फुलाते हुए देखते गया आराम से बैठ के। मेरा बाबू इतना शांत रहता भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा सरप्राइज़ थी कि चलो अच्छे से हो रहा है। ये रहा मेरा सारा डेकोरेट, ऐसे मैं की हूँ, फाइनल लुक ऐसा है। अभी कुछ और भी करना है, वो भी की नहीं हूँ, मतलब कैंडल वगैरह जलाना है, कुछ ऐसा दिख रहा है। खोल रहे हैं। फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, ये बेडशीट लगाई हूँ जो ऑनलाइन मंगवाई थी। और फिर देखिए खोल रहे मुझे और भी कुछ नहीं मिला, तो मैं सोची कि चलो जो है उसी में कर लेती हूँ। मुझे रोज़ का फूल चाहिए था, उसका मतलब जो पेटल होता है रोज़ पेटल, वो मुझे चाहिए था, वो मेरे पास था नहीं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कभी और करूँगी तो करूँगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो खोलने बोल रहे थे। सरप्राइज। तूने अकेले की है? हाँ, आर्या भी किया है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। ये रहा, अब हम लोग केक कट करेंगे, और उसके पापा आ गए हैं। मेरे बाबू को उस टाइम मतलब केक कट करने से पहले केक खाना था, तो उसके पापा बोले कि चलो जल्दी से कट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाबू मतलब खाना चाह रहा है। तो अभी देखिएगा मेरे बाबू कट करेगा और खुद से ही खाने लगेगा नाइफ से। तो मैं बोली पहले बाबू को खिला लीजिए, वो खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और उसको केक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है कि बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग का केक तो बाबू ही खाया। और फिर सुबह में फिर मेरे जो भतीजा लोग थे उन लोग को फिर मैं खिला दी थी, क्योंकि रात हो गया था, करीबन 9 बज ही गया था लगभग। तो और स्कूल भी रहता है मेरे भतीजा लोग का, तो उन लोग को तो फिर वो सो गए थे उन लोग। और फिर मैं ये ऑनलाइन गिफ्ट मंगवाई थी। गिफ्ट क्या है, कुछ नहीं है, पिल्लो कवर है, कुशन कवर, उसमें मतलब क्या बोलते हैं हस्बैंड लिखा हुए थे।
तो मेरे हस्बैंड बहुत बोलते थे कि मेरे जब भी तुम अगर बर्थडे मनाते हो या फिर सालगिरह मनाती हो कुछ दिया करो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे जल्दी कोई गिफ्ट नहीं देता है। और मतलब कि तो फिर तुम एक आई हो और फिर तुम भी नहीं देती हो कुछ गिफ्ट वगैरह, तो क्योंकि वो हमेशा मुझे देते आए हैं गिफ्ट, हमेशा देते आए हैं। इसी बार तो मैं सोची कि चलो कुछ ना कुछ देती हूँ। तो फिर मैं इस जगह थोड़ा सा मतलब कि अपसेट हो गई थी, क्योंकि कुशन कवर ही सिर्फ मेरे हस्बैंड जी निकाले, उसके अंदर जो कवर था लगा हुआ वो निकाले ही नहीं। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि मैं बहुत पहले मंगा के रखी हुई हूँ, अब तो आ गया मेरे पास, और फिर ये सिर्फ वाइट कलर का है, मुझे तो ये चाहिए नहीं था। तो मैं सोची कि कैसे क्या होगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। तो फिर मैं सोची कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो देखी हूँ उसमें तो था। बट हस्बैंड जी बोल रहे कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। और वो फिर मुझे डेयरी मिल्क दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगी। और वो तो हमेशा देते कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो शायद ड्यूटी साइड से ही लेते आए थे ये डेयरी मिल्क। और ये मैं बहुत पहले ही कुशन कवर ख़रीद के रखी थी।